ये रिव्यू असल में एक ईमानदार एतराफ़ के साथ शुरू करने की कोशिश की गई है। मैंने पाकिस्तानी ड्रामों को अब ज़्यादा सराहने की कोशिश की है जब मैं ड्रामों की तनक़ीद करने की शुरुआत करते हुए था। इस तब्दीली के पीछे कई वजूहात हैं। पहला वजह यह है कि जब आप हर एक हिस्से को नक़्द करने की बजाय आप इन ड्रामों को देखते हैं जैसे कि एक देखने वाले की नुक्ता नज़र से नहीं बल्कि सिर्फ एक क्रिटिक की नुक्ता नज़र से। इसके अलावा जब आप ट्यूब पर ड्रामा देख रहे होते हैं तो आपको देखने में और भी आसानी होती है और कई ऐसे ड्रामे हैं जो आप वरना छोड़ देते। और ईमानदारी के साथ कहूँ तो इसमें सताइश की बेहतरीन में होती है कि इसमें तनक़ीद करने की बजाय अब देखने के लिए इन लोगों को देते हैं। पहली दीद इश्क मुर्शिद इस किस्म के ड्रामों में से एक है जिसने आगाज़ में मेरी तवज्जो पर महसूस नहीं की। कुछ अहम वजूहात में इसके ख़यालात की दूरी थी। न सिर्फ मैंने कहानी को हकीकत से दूर महसूस किया बल्कि मैंने महसूस किया कि ड्रामे को मुकम्मल हकीकत की कमी है। ड्रामे को फिल्मी के ख़यालात के बेश पे पेश किया गया है। ये एक ख़याली कहानी या कोई एनिमेशन की तरह है। ऐसा एक तजुर्बा जो कहीं नज़र आता है कि मौजूदा कुछ लोगों के लिए जादू और हैरत हो सकती है जबकि दूसरों के लिए ये बस काम नहीं कर सकता। असल में 2 किस्तों को देखने के बाद मुझे लगा कि इश्क मुर्शिद के तस्वीरी अंदाज और इजरा आम हकीकत से मुंसलिक नहीं थे। रोशनी और शायद फ़िल्टर्स की ज़्यादा इस्तेमाल ने भी इस ड्रामे को संजीदा लेना मुश्किल बना दिया। इश्क मुर्शिद मेरे दिल में फ़ौरन प्यार के सदक़े की बना पर परेशानी का सबब बन गया क्योंकि ड्रामे की तस्वीरी किया गया शीप और पैमाइश का धुंधवरा मुझे पेशावर तरीके से लेना मुश्किल बना। इश्क मुर्शिद बिल्कुल प्यार के सदक़े की चीज़ों की हालत में प्यार के सदक़े की खेलने वाले फरवक रंड का इम्ज़ा है। मैंने भी महसूस किया कि कुछ मददगार किरदार अपने मुतवक्के किरदार के साथ नहीं मिलते। चूँकि ये पहली तासीरात ज़्यादा मायूस कुन थे इसलिए मैंने फ़ैसले किया कि इस ड्रामे को दोबारा देखो जब कुछ और हिस्से आएँ और मैं किसी वक्त भी तेज़ी से आगे बढ़ सकता हूँ। इस मुद्दत में इश्क मुर्शिद ने हम टीवी पर सबसे ज़्यादा देखे गए ड्रामों में शामिल हुआ। ये बेहतरीन नुमाइश हासिल की जाती है जिसे यूट्यूब पर उसकी कस्मों की वजाहत की बहुत ज़्यादा तादाद से ज़ाहिर किया गया है। जब 10वीं किस्त आई तो मैंने इस ड्रामे को मुकम्मल तौर पर छोड़ देने का फ़ैसला किया और मैं सिर्फ ये देखने के लिए गया कि क्या वो मजजूब करने वाला है या नहीं। जो मेरी तवज्जो को ज़्यादा से ज़्यादा खींचा वो बिलावल अब्बास खान की शानदार अदाकारी और उसकी बेमिसाल स्क्रीन प्रेजेंस के साथ पाकर इसका सुकून में आया। इश्क मुर्शिद के मरकज़ी किरदार इश्क मुर्शिद एक और कहानी है, एक अमीर और असरात ख़याली मर्द जो एक मियाना क्लासी की खातून से प्यार करता है। हमने हाल ही में ऐसी कई कहानियों को देखा है। अलबत्ता जो इस कहानी को दूसरे से वो मुख्तलिफ बनाती है वो ये है कि यह अमीर और असरात ख़याली आदमी नाहम ख़तर है। हाँ, यही वो बात है जिसको मैंने मानों की सतह पर कम करने का मतलब कहा। बिलावल अब्बास खान तवक्कुआत से ज़्यादा पूरी करना की तस्वीरी अदाकारी का एक दिलचस्प पस मंज़र है और वो सेंसिटिव, ज़हीन और कभी कभार धोखादही होते हैं। ये किरदार मुझे दोबारा महर से याद देता है। अगरचे हालात मुख्तलिफ हैं, शाहमीर ज़्यादा कम यही ज़मीन की है। वो सब कुछ बुरी तरह नहीं है और वो बुरी तरह नहीं है कई दूसरी सूरतों की तरह। ड्रामे में शाहमीर का फैसला फजल बख्श बनने की सबसे शर्मनाक और पसंद नहीं तौर पर करने वाले प्लेटनी की कहानी में से एक था। इसके अलावा शाहमीर इस मुल्क के एक अहम सियासतदान के बेटे हैं और फिर भी किसी को नहीं पता कि वो कैसे देखते हैं। आपको खुद को कायल करना होगा कि ये एक ख्याली काम है और उसका कोई ताल्लुक हकीकत से नहीं है कि आप ड्रामा देखने का इंतखाब करें। इश्क मुर्शिद रिव्यू क्या इसे तौहीन मिलती है? ये ट्रैक दिलचस्प और पसंद करने के काबिल बनाता है कि अलावा इसके कि ये एक ओवर बिया ट्रैक है जो कभी कभार बहुत ज़्यादा होता है लेकिन हमेशा मुतनासिब होता है। इसके अलावा क्योंकि बिलावल अब्बास खान ने इस किरदार को कबूल किया है अब बेशक शाहमीर को हिमायत करने लगेंगे। इसकी माँ से इसका एहसासी ताल्लुक और अब इसके नए मुल्क के साथ इसका नया ताल्लुक बनना इसे पसंदीदा करता है। इस नए रिश्ते के दौरान ये नया रब्त भी ज़्यादा हुआ है लेकिन यह फजल बख्श को कम पसंदीदा नहीं बनाता। ड्रामे की मरकज़ी किरदार शबरा का किरदार धोखा धड़कने और दिलचस्प खूबियों का हामिल है। वो अज़्म, ज़हानत, देखभाल करने और ये भी जानती है कि वो कहाँ और किस तरह हुदूद खींची। अगरचे इसके अचानक करीबी फजल बख्श को यह किस्सा की बढ़ावा है।
मैं कहना चाहता हूँ कि मैं दारफिश को इस किरदार के लिए मजीद बेहतर मोतबर पाता हूँ, जैसे कि वो जैसे अब की मर्जी में खेल रही है। शबरा की माँ और बहन के किरदार ड्रामे के लिए बेहतरीन चीजें नहीं हैं। वालिदा के शौहर के साथ इसका मामला कभी कभार बेबुनियाद लगता है और उसका फजल बख्श के लिए मोहब्बत को गर्म करना मुश्किल होता है। मैं यकीनन कहूँ कि मैं वो वाहिद नहीं हूँ जो भाइयों के बीच पोले हूँ जो अपने बड़े भाई के साथ माकूल तौर पर इंटेलिजेंट लिहाजा करने के काबिल नहीं है। इसके अलावा दोनों अदाकारों की अदायगी का बहुत कुछ बचाने के लिए उनके सीनों को ज़रूरत है। फराज एक और किरदार है जिसकी पसंद की बहुत कुछ है, लेकिन अफसोस के किरदार ने मोचा खाने वाले को बहुत कुछ नहीं दिया। मैं हकीकत में हैरान हूं कि सरहा असगर एक साइड रूल के तौर पर खेल रही हैं, जो सिर्फ इतना ही है। इसका बहुत ज्यादा इम्कान है और वो गोश्तदार कुर्दरात की जरूरत है। वो अच्छा बहन हो सकता है और दोस्त नहीं। इसका भी अफसोस है कि उसे वो अदाकारों के साथ जोड़ा जा रहा है जो बिल्कुल इसके मुकम्मल मैच नहीं है। ज़हीब और इसकी मां का किरदार ज्यादातर मिजाहिया आराम मुहैया करता है, बल्कि कुछ और नहीं। कभी कभार आप सोचते हैं कि क्या ये ट्रैक भी जरूरी था या नहीं। मैं इस मौके पर हरा तर्ज पर दरख्वास्त करता हूं और हर तारीन से बराकरम ये किरदार खेलना बंद कर दे। इससे बहुत ज्यादा इम्कान है और वो मुताल्लिका किरदारों की पेश करदा कारकर्दगी को कमी का सामना करता है। क्या इसे तौहीन मिलती है? क्या इश्क मुर्शिद से मिलती है जो ओर्स की जानिब से हासिल किया जा रहा है? ओर्स का इम्तियाज इश्क मुर्शिद की तमाम तौहीन को हासिल किया जाता है। हकीकत यह है कि हतमी किरदार के बावजूद इश्क मुर्शिद एक हल्के दिल ड्रामा है जो देखने वालों को हाल ही में मिलने वाले मवाद से फरारी में बनाता है। एक ज्यादा मजबूत असर हो सकता था अगर कुछ किरदारों और उनकी अदायगियों को कम अज कम कार्टून जैसे खुसूसियात को कम कर दिया गया होता। क्या आप इश्क मुर्शिद देख रहे हैं? अपने ख्यालात का इश्तिराक करें।